1,2,3 से जाने वाली तथा समतलों के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इस बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है कि नहीं? किस बिंदु से? 1,2,3 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। किसका? रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। और वो रेखा इन समतलों की क्या है बच्चों? समांतर है। बस यही क्वेश्चन है। यही को जो जान लेता है क्वेश्चन की जान ले लेता है, मतलब कर लेता है। बात को समझिए, वो मतलब क्वेश्चन जान लेता है। समझिएगा, इस बिंदु से जाने वाली किसका? रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। और वो रेखा इन समतलों की क्या है? समांतर है। ये दो समतल हैं, इनके क्या है? समांतर। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे आप बात को समझिएगा, ध्यान समझिएगा। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये क्या है? समतल है। और ये क्या है? ना, ये समतल का अभिलंब है भाई। ये समतल है, ये क्या है? समतल का अभिलंब है। और ये क्या है? ये क्या रेखा है ना? ये अरे ये क्या है? रेखा इस समतल के समांतर है ना? तो ये समतल है, ये पूरा समतल है। और ये क्या है? रेखा। ऐसे तो समांतर है। तो क्या दिख रहा है? जो समतल का विलंब है इस रेखा पे क्या होगा? तो इनका इसका समतल का जो, समझ रहे हैं ना? तो इसका और इसका डॉट जीरो नहीं हो जाएगा? बोलें? क्वेश्चन समझ पाए? ये कौन वाली रेखा है जिसका समीकरण निकालना है? इस पे एक पॉइंट भी मालूम है, 1 2 3 इस पे पॉइंट मालूम है। इस रेखा का समीकरण निकालना है। और ये रेखा इस समतल के क्या है? इसके समांतर है। तो अब ये समझ रहे हैं ना? तो इसका जो नॉर्मल होगा, जो समतल का क्या होगा? नॉर्मल। ये लाइन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना? इसलिए जो रेखा में जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और समतल में जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? दो अलग अलग समतल दिए हैं एक बार, और वो लाइन दोनों समतलों के समांतर है। एक बार इसके है और मान लो एक बार ये समतल है, तो यहाँ पर इसके नॉर्मल के समांतर है। तो दोनों में वही बात बनेगी कि नहीं? समझ रहे हैं? दो समतल है, एक बार ये वाला समतल, एक बार इसको समझ लीजिए, लाइन इसको समझिएगा, फिर यही वाला समतल ये हो जाएगा, अगला वाला हो जाएगा। रेखा फिर ऐसे समांतर रहेगी ना? समझ गए बात को कि नहीं? ना? समतल, ये जो समतल है ये नहीं दोनों समांतर हैं, ये बात समझ लीजिएगा। समतल नहीं समांतर है ना। यहाँ पे समांतर कौन है? समझ रहे हैं ना? बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते। ये समांतर समतल होता तब तो बहुत अच्छी बात थी, तब तो आमने सामने की दो दीवार ले लेते बस, और उसमें रेखा, तो भी तो लंब हो ही जाता। बताओ, जैसे ये दीवार है, ये दोनों समांतर समतल हुए और इसके बीच में एक रेखा है, तो इसका नॉर्मल इस पे, इसका नॉर्मल इस पे लंब होगा कि नहीं? होगा ना? लेकिन ये दोनों समांतर समतल नहीं है, वो प्रतिच्छेदित समतल हैं। समझ रहे हैं? ऐसे हैं सपोज एक ये है ना? तो ये जो रेखा एक बार इसके है और एक बार इसके है, तो जब ऐसे करोगे तो इसका नॉर्मल इस पे लंब हो जाएगा, जब इधर लाओगे तो इसका नॉर्मल लंब हो जाएगा ना? तो क्वेश्चन समझ गए ना? ये समतल है, ये क्या है समतल का? रेखा ना समझ लेना, रेखा ये है, तो इसका नॉर्मल इस रेखा पे क्या होगा? बस यही व्यू रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखिए क्या है, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है कि नहीं? तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको पता ही है, 1 ना? पॉइंट पैरेलल फॉर्म लगेगी। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला कौन सा होता है? पॉइंट पैरेलल फॉर्म। क्या? पॉइंट पैरेलल, 1 पॉइंट फॉर्म नहीं लगेगी। 1 पॉइंट फॉर्म, जो 1 पॉइंट फॉर्म या परपेंडिकुलर पॉइंट फॉर्म किस में होती है? प्लेन में होती है, प्लेन में होती है। लाइन के लिए 1 पॉइंट फॉर्म क्या होगा? बोलें आप, क्या लिखेंगे?
बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाने वाली रेखा का बोले समीकरण। तो कौन सा फार्मूला लगेगा बताएं आप? अपान ए y माइनस y1 अपान बी z माइनस z1 अपान सी। ठीक है, इसे लाइन का 1 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, या इन अदर वे और किस नाम से जाना जाता है? पॉइंट पैरेलल फॉर्म ना, पॉइंट पैरेलल फॉर्म के नाम से भी जाना। तो एक बिंदु से जाने वाली, तो यहाँ पे ये बिंदु क्या है? x1 y1 z1 है, तो वैल्यू रख दीजिए। x1 की वैल्यू क्या है देखिएगा, ये y1 यहाँ पे यहाँ तक आया, ये लाइन है, ये लाइन है, ये क्या है? लाइन। और लाइन पे क्या था? पॉइंट। ठीक है, और ये ABC क्या होता है? ABC लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है। ये लाइन है ना, तो इसके पैरेलल वेक्टर जो होता है वही तो ABC होता है। ये लाइन है, ये लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होता है वो ABC होता है ना। और ये जो ये प्लेन है, ये क्या है? प्लेन। कौन वाला प्लेन है? सपोज फर्स्ट वाला समझो ना, ये वाला प्लेन है, सपोज ये वाला प्लेन है ना। तो इस प्लेन पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल ऐसे तो होगा, ये प्लेन का क्या है? तो प्लेन का नॉर्मल देखो, ये जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है उसके क्या है? लंबवत नहीं दिख रहा है। तो इनका और इनका मतलब किनका? इस वेक्टर का जो पैरेलल वेक्टर है उसका, और ये जो नॉर्मल है उसका डॉट जीरो नहीं हो जाएगा? बोलो। तो यहाँ पे ये नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल को अगर इस पॉइंट के फॉर्म में देखो तो क्या है? 1, -1, 2 है कि नहीं? ये नॉर्मल वाला पॉइंट के फॉर्म में है ये आपका, बोलो। या इसको जैसे ये नॉर्मल वाला वेक्टर है कि नहीं आपका, या इसको आप AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप ऐसे बनाओ, या ये पॉइंट फॉर्म में, इसको भी ऐसे पॉइंट फॉर्म में ले लो ना। अब ये इस पे क्या है? तो क्या होगा? डॉट जीरो हो जाएगा। करो, ये इक्वेशन क्या हो गया? 1 हो गया ना। तो इनका डॉट करो, इनका डॉट करो, डाटो इनको। A माइनस B प्लस 2C बराबर, ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड हो गया। बोलो, समझ में आया बच्चों? हैं? अब इसकी बारी है, किसकी? अगले की ना, इसकी बारी है ना। सबका नंबर आता है, जान ही रहे हो, कोई यहाँ अमर होने के लिए थोड़ी आया। यहाँ देखो, हाँ एक बार उससे किया था, वही एक बार उससे। हाँ, अब यही अभी आपने ये समतल समझा था ना, अब इसको आप यहाँ लिख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा? 3, 1, 1। अब फिर डॉट कर दीजिए। 3A B बराबर 0, ये 3। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगा दोगे, CM वाला मेथड लगा दोगे, ABC की वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा, सब लोग जान रहे हैं आप। A अपान B अपान इज इक्वल टू C अपान, हर बच्चे को पता है। अब ऐसे ए वाले को कॉलम को बंद कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -1 सरकारी माइनस लगाओ, -2। बी वाले को करो 6 -1। सी वाले को करो क्लोज, फिर से करो मल्टीप्लाई 1 + 3। सभी बच्चों को आया कि नहीं?
अब क्या हो जाएगा बोलो, a अपान -3 इक्वल टू लेमडा कर दो। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, b की, c की 4 लेमडा। अब ये लेमडा की वैल्यू कहाँ रख देनी है, ए बी सी की वैल्यू 1 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। x -1 अपान कितना, -3 लेमडा, y -2 अपान अब लेमडा का क्या हो जाएगा, और क्या, जो काम डिवाइड कर दो, लेमडा का क्या कर दो, डिवाइड। तो x -1 अपान -3, y -2 अपान 5, z -3 अपान 4। तो ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था, वेक्टर फॉर्म में दो। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दे सकते हो, देखो वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं बताओ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है ना, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, अब ये आपका -3i कैप बोलें प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया आंसर आपका, -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। नीचे जो साइन रहता है वही लिया जाता है। क्या हुआ, यहाँ पे साइन कंपेयर करते हो ना, x -x1 तो माइनस प्लस हो जाता है। जो पॉइंट यहाँ ये XYZ में जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है वो पॉइंट, और हमेशा साइन उसका चेंज करके लेना होता है ना, बताएं। तो बहुत बच्चे ये कहेंगे कि गुरुजी आपको वेक्टर फॉर्म को शुरुआत से ही लगाना था, आपने कार्टेशियन में किया देन आपने ऐसे कर लिया। तो अब ऐसे आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर तो ये ढूंढता रहता है कि आप कोई ना कोई मेथड से लगाए रहिए, आपको नंबर हम दें ना। आप कोई भी मेथड लगाइए, लास्ट में देखिए वेक्टर फॉर्म में आंसर मांगा था, आपने दे दिए ना। बाकी जैसे ना वैसे थोड़ा सा लगाना आप लिए टफ होगा, क्योंकि आपकी आदत ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में बनी है, इसलिए जो आपकी आदत बनी थी, आपकी आदत को मैंने बरकरार रखा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बताइए कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। क्वेश्चन में ओवरऑल क्या व्यू था, आप समझ गए थे ना। कह रहा था कि एक बिंदु है ना, 1 2 3 जो इस पे है, ये जो वाइट वाली चाक है उस पे बिंदु क्या है 1 2 3 ना। इससे जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। जो वाइट वाली चाक है इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। लेकिन इस समतल के क्या है बच्चों, समांतर। तो इस समतल के जब इसको आप समांतर करोगे तो इसका जो वेक्टर होगा ABC वो भी इसके समांतर होता है, तो इस नॉर्मल पे लंब नहीं हो जाएगा। तो ABC और ये जो नॉर्मल वाला है ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, इसलिए डॉट को 0 करा गया, 2 बार करा गया, क्योंकि दो समतल दिए थे ना, और दोनों समतल के ये जो रेखा है वो क्या थी, पैरेलल थी। इसलिए एक बार पहले वाले समझ रहे हैं ना, यहाँ का ABC लाइन का ABC का एक बार पहले वाले समतल के नॉर्मल से डॉट करा दिया गया और एक बार दूसरे वाले के नॉर्मल से डॉट करा दिया गया। तो इससे 2 समीकरण मिल गए ABC में, ABC की वैल्यू मिल गया, इक्वेशन 1 आप जान ही गए थे, रख दिए उठा के, हो गया आंसर। तो आप नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।